प्रतिभा सम्मान समारोह। सम्मान उस प्रतिभा का जिसने उन्हें सफल बनाया है। तो ये मौका है आज खास प्रेरणा लेने का और प्रोत्साहित होने का। ये जो सफलता मिली, ये सफलता ऐसे नहीं मिली, इनकी सफलता में योगदान हुआ उन छात्र छात्राओं का, उन शिक्षकों का, उन अभिभावकों का और उन समाज का, जिसने कि उन्हें उस माहौल में ढलने के लिए हर अनुकूल परिस्थिति प्रदान किया। आज ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होना है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह है। मुख्य रूप से तो इसमें +2 के छात्र छात्राएं ही हैं, क्योंकि कल ही मैट्रिक का रिजल्ट आया और इतने कम समय में व्यवस्थित नहीं हो पाए। मुख्य बातें जो आप छात्र छात्राओं को ध्यान में रखनी है, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। धनुष से बाण में छूटता कब मग में हरता, धनुष से बाण में छूटता कब मग में हरता, देखते ही देखते लक्ष्य का ही वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण हो तो ठहरने का काम कैसा, बिना लक्ष्य तक पहुँचे पथ में पथित विश्राम कैसा, पथ में पथित विश्राम कैसा। इन्हीं संदेश को आपको अपने जेहन में बिठा के रखना है। साथ ही साथ ये जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही है आज के समय में, अब कल कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, अब मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन नहीं होगी। नए शिक्षा नीति के तहत अब सीधे +2 के साथ ही आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी जिस पैटर्न पे परीक्षा दिए हुए हैं और जो आगे कैरियर बनेगा, उस कैरियर को ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर बोर्ड परीक्षा में आना अच्छी बात है, लेकिन अपने कैरियर को एक मुकाम तक पहुंचाना ये और भी अच्छी बात है। अगर आपको 500 में 499 नंबर भी आ जाए और बहुत खुश हो जाए, कोई फायदा नहीं है। आप इससे कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय, एक आत्मविश्वास और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपका ये नंबर कागज में ही सिमट के रह जाएगा। मैं खुद अपना बताना चाहूंगा, 3 वोकेशनल डिग्री किया, लेकिन डिग्री की कोई जरूरत अभी तक हमें नहीं पड़ी है। मैं अभी एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, शिव मनी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, बिहार सरकार और भारत सरकार के 13 डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। एजुकेशनल के साथ सोशल वर्क में भी हम लोग लगे हुए रहते हैं। जैसे कि आपको पप्पू बाबू बताए थे, अभी जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, अगलगी की घटना होगी, तो इसमें हम लोग को सभी को सचेत होने की जरूरत है। जन जागरूकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। सड़क हादसे रोज हो रहे हैं, बच्चे बच्चियां साइकिल से जाते हैं, सड़क पर पैदल जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। और ये हादसा रुकेगा कब? जब हम जागरूक होंगे, हमें यातायात के नियम की जानकारी होगी, साथ ही साथ हम अपने आप को सड़क पे चलते हुए इधर उधर मशगूल ना रहेंगे। जैसे कि आए दिन मीडिया में ये जानकारी मिलती रहती है कि कोई युवा या युवती या बच्चे या बुजुर्ग ईयरफोन लगाकर पटरी पे बैठे हुए थे और ट्रेन से कट गए थे। बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए, कोई भी वाहन चलाते हुए वो ईयरफोन में मशगूल थे और पीछे से सड़क हादसे के या आगे से सड़क हादसे के शिकार हो गए। तो इसके लिए हमें सचेत होने की जरूरत है। आपदा को हम टाल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। हर एक साल अप्रैल माह में हम लोग यातायात जागरूकता के साथ साथ अगलगी की घटना को कम करने के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह और अन्य कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। और बच्चे लोग को विशेष इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी से जेहन में रखेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे।
इस तरह के और भी कार्यक्रम हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण से जुड़े, और भी अपने घर को, अपने आंगन को सजाएं, ये सारा काम तो करेंगे। अब बात शिक्षा की, शिक्षा की बात जब करते हैं तो आज के समय में जो पॉपुलर है वोकेशनल डिग्री, आप वोकेशनल डिग्री लेते हैं तो आप दक्ष बनते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए ही नहीं, आप स्वरोजगार करने के लिए। सरकारी नौकरी करेंगे तो आप नौकर ही बने रहेंगे, आप किसी के अंडर में ही काम करते रहेंगे, आप मालिक नहीं बन सकते। आपको कहीं जाने के लिए आपको अपने मालिक से परमिशन लेना होगा। ये हम मालिक अपने भाषा में बोल रहे हैं। और जब आप स्वरोजगार करेंगे तो ऐसे में आप अपना बॉस खुद होंगे। जब एक देहाती कहावत भी है, मन उनका चंद उनका, जब मन होगा तब शटर डाउन, जब होगा शटर आउट। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। तो स्वरोजगार क्योंकि आज के समय में अब ऐसी नहीं रह गई कि गवर्नमेंट नौकरी में आपको स्कोप है, तो ऐसे में अपना स्वरोजगार के प्रति ही समर्पित होना होगा। इसी के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अब तो IAS IPS के लेवल का आप निजी क्षेत्र से भी उस पद तक पहुंच सकते हैं जहां पे कि एक IAS IPS जाते हैं, उनके इक्विवेलेंट का पद मिल रहा है। आप अगर 15 साल तक सोशल वर्क कर रहे हैं तो सोशल वर्क के क्षेत्र में बहुत सारे डायरेक्टर के पद हैं जहां पर कि आपको मौका मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जहां पे कि आपको स्वरोजगार के तहत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, और ये समय जो अभी मैट्रिक इंटर का होता है, यही वो खास समय होता है जिस समय की आप किसी चीज को अचीव करते हैं। अचीव करने के लिए आपको ये उपयुक्त समय है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बातें ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको किस फील्ड में रुचि है। बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते हैं, बहुत सारे करियर गाइडेंस में या फिर एजुकेशन फेयर में या बहुत सारी जगह पे ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे स्टूडेंट से मिलने का। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें आर्मी में जाना है। हम उनको बार बार समझाते हैं कि आर्मी में जाना है, ठीक है, आप आर्मी में ही जाएंगे। नहीं, हम तो दौड़ कर रहे हैं, हम आर्मी में जाएंगे। उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि सिर्फ दौड़ से ही आर्मी में नहीं जाते। आप +2 करके NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप CDS से भी उस आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिभा दब जा रही है। प्रतिभा दबने का एक ही कारण है कि उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिस कारण से कि वो प्रतिभा दब जा रही है।